हेलो। देखिए भाई, आज हम कर रहे हैं सीएन का चौथे का फिजिक्स का है। ये फर्स्ट और सेकंड जो अथवा वाला जो रह गया था हमारा वही कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके किन्हीं दो गुणों को व्यक्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं ये भी मालूम होना चाहिए हमें, मतलब चुंबक के चारों तरफ होंगी उत्पन्न, ठीक है नहीं। वही करना जरूर है आपको, चित्रों को बताना बनाना सीखना बहुत जरूरी है। देखो करोगे आप ही, हम तो नहीं करेंगे, हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं भाई। और आप बताइए मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, ठीक है नहीं। आपकी हेल्प तो मैं कर ही रहा हूँ, कैसे कैसे कर सकता हूँ ये तरीका और मुझे बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि आप किस तरह से मुझसे हेल्प चाहते हैं, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चन में अभी अभी कर ले रहे हैं। चलो आओ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है कैसे होती है उत्पन्न, ये हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई, चौथे का फर्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। मतलब एक चुंबक ले ली हमने ये वाली, ठीक है, चुंबक ले ली, तो चुंबक हम कंपास सुई की हेल्प से ये दिशा उसकी ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। कंपास जो होती है हमारे पास उसकी हेल्प से ये रेखाएं हम खींचते हैं, दिखाई थोड़ी देती हैं, ठीक है। वो कंपास जिधर नॉर्थ पोल भगेगा उसकी दिशा उधर की तरफ हो जाती है। कैसे देखते हैं, आइए। इन रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई, अविरत का मतलब है, देखो यहां दोबारा पढ़ लें, उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। अविरत का मतलब टूटने ना वाली, कंटिन्यू, ठीक है। अविरत का मतलब ये है। तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लो। जिधर स्पर्श रेखा बताएगी स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और ये जा किधर से किधर को रही हैं, एन से निकल रही हैं, एस की तरफ जा रही हैं। क्योंकि चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ जो सिरे हैं यहाँ पर उसका चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तीव्रता इसकी सिरे पर ज्यादा होती है। और जैसे जैसे बीच की तरफ जाएंगे इसकी तीव्रता घटती जाती है, ठीक है। इनके गुण क्या है, कैसे कैसे देखो, ये जा रही है एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ, ऐसी चलती रहेंगी हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां होती है, सिरों पर, दो सिरे होते हैं इनके, एन से एस की तरफ जाती है। और अंदर की तरफ कैसे चलती हैं, जब ऐसे चलेंगी ऐसे करके आएंगी तो एस से एन की तरफ जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं। बाहर तो जाएंगी एन से एस की तरफ और अंदर एस से एन की तरफ जाएंगी, ठीक है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काट रही हैं, बिल्कुल भी काट नहीं रही हैं, एकदम सबकी सब अलग अलग हैं, ठीक है ना भाई। ये सबकी सब अलग अलग हैं। तो अगला हिस्सा देख लेते हैं क्या बता रहा है इसमें। देखो गुण है इसके, गुणों में आपको सभी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्या बता रहा है अगला, चुंबक के बाहर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा, देख रहे हो, चुंबक के बाहर तो दिख रही है हमें, जो दिख रही है बाहर, क्या, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर ऐसे करके। और अंदर क्या है, एस से एन की ओर, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ है, ठीक है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। इसलिए ये रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। वक्र है, कैसा है ये, ऐसे करके, कैसा है, बंद वक्रीय रूप है, ठीक है। अब आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये दो गुण पूछे थे, चलो चार लिख गए, चलो चार देख लेंगे, कोई बात नहीं। कभी नहीं काटती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर बराबर दूरियों पर होती हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, बराबर दूरियों पर होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, तो ये भी एक इसका बहुत बढ़िया गुण है। नंबर अगला देखें, चौथा,
चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये खास बात है इसकी, ठीक है, बहुत खास बात है इसकी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमने 4 गुण लिख लिए हैं, लेकिन पूछे तो 2 ही गए थे, तो आप 2 कोई से भी याद कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेकंड वाला। धारावाही परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। तो आरेख बनाना है, ठीक है। आरेख किस तरह से बनता है आओ देख लेते हैं। ये चौथे का सेकंड क्वेश्चन है, धारावाही परिनलिका। धारावाही परिनलिका एक ऐसी है जैसे गत्ते पर या कोई कुचालक हो, उसको गोल करके, जैसे जो बेलन होता है नहीं, जैसे पाइप होता है, उस पाइप के चारों ओर हम तार लपेट लेते हैं, और वो भी तार कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड तार होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बैटरी से जोड़ लेते हैं इस तरह से, और धारा हमने बहने देते हैं, ये इस तरह से धारा बह रही है। तो सामने से देखेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज चल रही है धारा, तो सामने से एस ध्रुव होगा, मतलब 2 ध्रुव बन जाते हैं इसके। जैसे ही हम तार लपेट के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की तरह से काम करने लगती है। चुंबकीय बल रेखाओं, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही तो इसमें भी निकलने लगेंगी, चुंबक में निकलनी थी ऐसे इसमें निकल रही है। ये लोहे की चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, जब तक आकर्षित करती है जब तक कि हम इसमें करंट चलने देते हैं। जैसे ही हम करंट को हटा लेते हैं तो ये चुंबकत्व तो इसके अंदर समाप्त हो जाता है। भाई ये इसका गुण है, ठीक है। ये आरेख पूछ रहा था, गुण भी इसके आप देख लो किस किस तरह से चलता है, कैसे कैसे हमने बनाया है। किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश, मतलब ये लंबाई चल रही है, अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई अधिक फेरों की कुंडली परिनलिका कहलाती है, ठीक है। ये परिनलिका हुई, यहां तक तो आप लिख ही सकते हैं इस वाले में। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो सदैव ये परिनलिका उत्तर दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। जैसे हम किसी चुंबक को लें और उसको धागे से बांध के छोड़ दें तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में वो जाकर रुकेंगे, दिशा में रुकेंगे, ठीक है। उस तरह से ये ठहरती है। जो सिरा जिधर होता है, यदि दक्षिण में ठहरा हुआ दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, और यदि उत्तर दिशा की ओर ठहरा हुआ है तो वो एन कहा जाता है, उसे, उसको एस कहा जाता है, तो इसको एन सिरा कहा जाता है, ठीक है। धारावाही परिनलिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। धारा बंद होने पर चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे कोई चीज हम चिपकाएं इस पे, जैसे चुंबक चिपका लेती है लोहे की चीजों को, ऐसी ये भी चिपकाती है अपनी ओर, आकर्षित करती है, ठीक है। और सेम ध्रुवों, मतलब उत्तरी ध्रुव जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं, दक्षिणी ध्रुव जो है प्रतिकर्षित करते हैं इसके। दूसरी धारावाही परिनलिका ले लेता हूँ, जैसे चुंबक नहीं देखी आपने कि चुंबक को तोड़कर चुंबक वहां नहीं चिपकती, इसका मतलब उसके ध्रुव क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, इसलिए नहीं चिपकती। ऐसे ही यहाँ पर भी करेगी, ठीक है। धारावाही को सामने से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज है, तो सिरा जो कहलाएगा ध्रुव वो कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। और धारावाही की दिशा वामावर्त है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ध्रुव कौन सा कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इस तरह से मैंने बताया। ये देखो ऐसे धारा बह रही है तो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और उल्टी हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो सामने से देखने पर वो एन सिरा अर्थात उत्तरी। जैसे हम देख सकते हैं एक बार फिर, देखो ये धारा कैसे बह रही है, इस तरह से बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, ए ऐसे करके, तो सामने से देख रहे हैं हम, इधर से जिधर से पेन है मेरा, तो ये एन सिरा कहलाएगा, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और इधर की तरफ हम देखें तो देखो धारा ऐसे बह रही है, इस तरह से धारा ऐसे बह रही है। जब धारा ऐसे बह रही है मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है, नहीं चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, तो सामने से क्या देख रहे हैं, तो वो दक्षिणी ध्रुव बनेगा, ठीक है। आपके बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी, दोनों क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, अथवा वाला भी कर लिया, वो वाला भी कर लिया, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये मुझे जरूर बताएं, क्या हाल चल रहा है, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं ये जरूर मुझे बताएं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।